जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम अपने स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम अपने जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ठीक, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ही भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक, तो भारत की प्रथम महिला शासिका की अगर बात की जाए तो रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ गया था। ठीक, तो मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनका गुलाम था, किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसी को इसने अपने विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए छोड़ गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कब? 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इसने जब ये गद्दी पर बैठे तो ये अपने आप को गुलाम कहा और इन्हीं के नाम से गुलाम वंश पड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे भयानक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक, 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में। उसमें कौन किसको हराता है? तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते हैं। ठीक, लेकिन द्वितीय में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित कराई? ठीक, टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक। ठीक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक, उसके बाद सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना किया था। आगरा जहाँ पर ताजमहल है, उस आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। दौलत खां लोदी ये लोदी वंश से संबंधित नहीं है। तो लोदी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। फिर लोदी वंश का अंतिम शासक बना इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी आगरा नगर की स्थापना किया था। ये इब्राहिम लोदी ही ये अंतिम शासक होते हैं लोदी वंश के, और ये बाबर से युद्ध करते हैं, यानी मुगल बादशाह बाबर से युद्ध करते हैं और बाबर से युद्ध के पश्चात ये युद्ध हार जाते हैं और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, इब्राहिम लोदी द्वारा। ये किस युद्ध में हारे थे इब्राहिम लोदी? तो इब्राहिम लोदी का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जहाँ पर इब्राहिम लोदी हार जाता है और लोदी वंश समाप्त होके, यानी दिल्ली सल्तनत खत्म होके मुगल वंश की स्थापना होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था, न कि मंशदारों को, पैतृक राजस्व संग्रहालय को और कुलीनों को। इन सब को किसी को नहीं दिया जाता था, केवल विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को ही इनाम भूमि दिया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली के तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास करते हैं और ये इनका साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका संबंध खिलजी वंश से है और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और उनके बाद में उनका भतीजा और उनका दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन की पुत्री से विवाह करता है उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो इस तरीके से वो उनका भतीजा भी होता है और उनका ससुर भी होता है। ठीक, यानी उनका दामाद और ससुर, दामाद और भतीजा दोनों था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और ये अपने ससुर को मार के ही गद्दी पर बैठता है, यानी अपने चाचा को मार के या ससुर को मार के ये गद्दी पर बैठता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान जो इसने अपने ससुर की हत्या करने के पश्चात दिल्ली सिंहासन पर बैठा? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।